हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको सारी चीजें अपने एंड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बढ़िया से भाई आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चलती रहे, कोई भी रोक टोक ना लगे, कहीं भी कोई बैरियर ना आए। जैसे कि मान लो फाइनेंशियल बैरियर हो गया, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए, इसीलिए हम आपको फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ आपको हम ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ना सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि उससे रिलेटेड काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपकी लर्निंग और आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा इफेक्टिवली क्या हो सके, इनहांस हो सके। जैसे कि हम लोग आपस में ही करते हैं ना, आप लोग साथ में मिलकर करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइकवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग डेली बेसिस पे क्लासेस लेते हैं। सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी, है ना। तो भैया सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सीबीएसई के बोर्ड्स के साथ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी कवर करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए वो बोर्ड्स हैं आपके दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। तो यदि कोई स्टूडेंट है अदर स्टेट बोर्ड से, जो यहाँ जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, यहाँ से यदि कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है, तो वो भी मैग्नेट ब्रेन से अपने अपने स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज देख सकता है। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, यू कैन चेक एंड टेक द बेनिफिट। ओके स्टूडेंट्स, तो बस जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हो जाइए चैनल से कनेक्ट, और आज की क्लास को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट से सबको लाइक शेयर करना है भैया, जल्दी से सबको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अब अपनी क्लास को शुरू करेंगे एक नया क्या भैया, एक नया टॉपिक, है ना, एक नई चीज है। तो वो गुडविल से ही रिलेटेड पर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। एक नई चीज आज हम लोग साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ इसके क्वेश्चन भी आज ही हम सॉल्व करेंगे, है ना। आज ही हम सारी चीजें कर लेंगे भैया, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करना है। मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है कि भैया मुझे टाइम से पहले कोर्स कराना है, क्योंकि फिर क्रैश कोर्स भी तो लेके आना है आपके लिए, रिविजन भी तो कराना है। तो भैया फटाफट से चलिए शुरू कर लेते हैं। आ जाइए चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे किस पर बेस्ड, हिडन गुडविल पर। राइट, शुरू करें भैया जल्दी से। सबने आई होप लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए स्टूडेंट, पहले हम हिडन गुडविल, देखो वैसे तो हमने 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक बार और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हिडन गुडविल है क्या। उसके बाद आराम से फिर हम लोग साथ में मिलकर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आइए जल्दी से आइए, शुरुआत कर लेते हैं भैया हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट से। पहले कॉन्सेप्ट देख ले, बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर आपको इतना सी कॉन्सेप्ट बताऊंगी क्योंकि आसान है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे भैया, साथ में मिलके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फिर आइए जल्दी से आ जाइए। हिडन गुडविल तो आप सब समझते हैं, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है। 2 टाइप की गुडविल क्वेश्चन में दी हुई होती है, एक जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और दूसरी जो आप रिटायरमेंट के टाइम पर कैलकुलेट करते हो। 2 गुडविल रहती है जो हमने क्वेश्चन में अभी तक डील करी है। इसके अलावा एक और तीसरी काइंड की, मतलब तीसरी तो नहीं है, पर एक और तरीका होता है जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है, वो होती है हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई, कोई भी चीज हिडन है मतलब वो छुपी हुई है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात है कि भैया छुपी हुई गुडविल, जो आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल दे के नहीं रखी है, पर आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप छुपी हुई गुडविल को भी ढूंढ कर ले आओगे। क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी होगी, कहीं छुपी हुई रहेगी, इंफॉर्मेशन दी रहेगी, मतलब जानकारी रहेगी उसकी कि उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो बस फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आराम से निकल जाएगी। वो सब आज मैं आपको बताऊंगी, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगी, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब साथ में चलेंगे हमारे। चलो नाउ अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लो क्या लिखा है। समटाइम्स अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज सेटल्ड बाय पेइंग अ लमसम अमाउंट। भाई कई बार क्या होता है कि जब कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी अमाउंट है, जैसे कि उसकी कैपिटल, उसका कोई प्रॉफिट है, या फिर उसका कोई आप कह सकते हो प्रॉफिट में हिस्सा था, कोई रिजर्व में उसका हिस्सा था, कोई लॉस में भी था, तो जो भी है, जो भी चीज है, सब कुछ उसको बांट देते हैं। लमसम अमाउंट मतलब इकट्ठा एक बार में दे दिया, किस्तों में नहीं। लमसम मतलब इकट्ठा एक बार में दे देना, है ना, एकदम एक बार में दे देना।
कई बार होता है ना हम किस्तों में देते कि भैया हर 6 महीने में आपको दे देंगे, तो ऐसे करके 6-6 महीने में यदि देंगे तो 2 साल में ऐसे 4 बार करके आपको अमाउंट पूरा दे देंगे। तो ये हो गया किस्तों में देना। बट लम सम में दे रहे हो मतलब पूरा एक बार में इकट्ठा जितना भी बन रहा है एक बार में दे दा के खत्म करना, है ना, इसको बोलते हैं लम सम। तो भैया कई बार क्या होता है जब पार्टनर जाता है तो उसका जो भी अमाउंट है उसको इकट्ठा एक बार में दे देते हैं, है ना। सो द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम और ड्यू टू हिम इज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो समझ रहे हो आप, अभी मैं पूरा बताऊंगी, जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये भी बताऊंगी। तो हम उसको जो एक पूरा अमाउंट हम उसको दे रहे हैं, हम उसको जो एक पूरा अमाउंट हम उसको पे कर रहे हैं, जितना उसको देना था उससे ज्यादा पे कर रहे भैया। उसको देना 1,20,000, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको हमें सिर्फ 1,20,000 ही देना था, पर हम 1,50,000 दे रहे हैं उसको। तो ऐसा क्यों यार, किस खुशी में आप उसको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो? ऐसा तो कोई खुशी रहेगी नहीं ना भाई, वो जा रहा है तो भले ठीक है, पर उसको एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? मतलब उसका पूरा हिसाब किताब जब हम कर रहे हैं, पूरा हिसाब किताब काय का हो गया। देखो हिसाब किताब मतलब कि उसका जो भी शेयर था, जैसे कि कैपिटल उसकी जो भी कैपिटल थी वो उसको हम वापस कर रहे हैं, तो उसकी कैपिटल उसको वापस कर रहे हैं। कोई रिजर्व है या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, कैपिटल दे रहे हैं, उसका कोई रिजर्व में शेयर था, उसका कोई प्रॉफिट में शेयर था, वो सब दे रहे हैं। या फिर कोई गेन था, आपको कोई गेन है किसमें, रिवैल्यूएशन करते टाइम, है ना, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लायबिलिटी का, तो या तो गेन आता है या लॉस आता है, तो वो गेन भी देंगे और वो लॉस भी देंगे, जो भी है सभी चीजों में हम उसको शेयर देंगे, ठीक है, गेन एज वेल एज लॉस। सब में शेयर देने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट आया आपका निकल के कि भैया कैपिटल भी आपका, उसका प्रॉफिट भी है ना, कैपिटल भी उसका प्रॉफिट भी और उसका रिजर्व में जो भी हिस्सा है उन सबको मिला दो। उन सबको मिला के आपको पता लगा कि यार उसको टोटल हमें 1,20,000 देना है भैया। इस 1,00,000 में उसकी कैपिटल भी है, उसका प्रॉफिट में हिस्सा भी है और उसका रिजर्व में हिस्सा, सब कुछ मिला के हमने बोला 1,20,000 देना है। पर आप उसको 1,50,000 दे रहे हो, आप उसको 1,50,000 दे रहे हो। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 30,000 का, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया कि 30,000 की गुडविल है, ये जो डिफरेंस आया ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, गुडविल बन जाती है। क्या आप लोग समझ गए? बड़ा आसान केस है, कोई इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है कि उसको जो आपने अमाउंट पे किया, द अमाउंट पेड, जो आपने ज्यादा एक्सेस में अमाउंट पे किया है, इन सभी चीजों के बाद जो आपने एक्स्ट्रा उसको पे कर दिया है वो उसका गुडविल है। देना 1,20,000 था, आपने 1,50,000 दे दिया, तो किस खुशी में 30,000 आपने एक्स्ट्रा दिया? कोई खुशी नहीं थी भैया, कोई खुशी नहीं थी, वो 30,000 आपने उसको गुडविल के नाम पे दिए हैं, राइट। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, परंतु ये नहीं रहेगा, तो माइनस करके निकाल देना। सिंपल है भैया, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस माइनस करके गुडविल निकाल देना, राइट। समझ गए? तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटा सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, वो फॉर्मूला यहाँ नहीं दिया पर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, अभी क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाएंगे। छोटा सा फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम गुडविल निकाल सकते हैं। कौन सी वाली गुडविल? ये वाली जो छुपी हुई है। कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं करना, जो आपने उसको पैसा दिया है, जो पैसा आपने उसको दिया है उसमें से क्या माइनस कर देना, जो उसको देना था, देना 1,20 था, दे आपने 1,50 दिया है, तो आपस में माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट है वो गुडविल है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, जितना दिया है उसमें से क्या माइनस करना, जितना देना था, बस यही फॉर्मूला है इसका। अभी हम क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करें आप, समझ आ गया, यही हिडन गुडविल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। लाइक शेयर करिए, अब मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे फिर हम। डन भैया, लाइक शेयर कर दिया, तो फिर आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। देखो पहले रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4/9, 3/9 एंड 2/9। ठीक है भैया, फ्रैक्शन में दिया है पर देखो सबका बेस 999 है, सबका बेस बराबर है, तो हम ऊपर जो आपका न्यूमरेटर में दिया है ना वो आराम से ले लेंगे, रेशियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब भैया बी रिटायर हो रहा है, बी बोले तो ये जो है रिटायर हो रहा है और उसकी जो कैपिटल है, देखो अच्छे से पढ़ना भैया ध्यान से, ठीक है। बी रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट 1,39,200। ठीक है, ए एंड सी एग्री टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। क्या मतलब निकला?
क्या मतलब निकला भैया, इतना मतलब निकला इस चीज का कि ये जो रिटायर हो रहा है, इसको जब हमने इसका अमाउंट चेक किया कि इसको देना कितना है, तो सब कुछ करने के बाद, पूरा कैपिटल का लॉस, गेन, रिजर्व, सब कुछ करने के बाद हमने देखा कि उसके जो पैसे हैं, मतलब उसका जो अमाउंट है वो 1,39,200 आ रहा है। इतना उसका आ रहा है भैया, हिसाब किताब सब कुछ जोड़ जाड़ के उसका कैपिटल में, रिजर्व में, प्रॉफिट में, सब में कितना कितना शेयर था, सब कुछ जोड़ जाड़ के देखा, इतना अमाउंट आया। लेकिन भैया यहाँ हो क्या रहा है कि जो ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसको 1,50,000 दे रहे हैं। देना इतना है पर इतना दे रहे हैं, आपस में माइनस कर दोगे तो गुडविल निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं? फिर वो जो गुडविल निकलेगी उसका आपको क्या करना है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। 5:3 आपको रेशो भी दिया है भैया। आप देखो गुडविल की बात है भैया, कौन से रेशो में करेंगे, सब कुछ गेनिंग रेशो में करेंगे, राइट। गेनिंग कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू भी दिया है ओल्ड भी दिया है, तो पहले गेनिंग निकालो फिर हम गुडविल का काम करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम, राइट। जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे इसको सॉल्व करना है, तो भाई देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये करना है कि जो ओल्ड रेशो आपको दे के रखा है, ओल्ड रेशो हमें कितना दे के रखा है, यदि हम तीनों की बात करें तो मतलब 4, 3 और 2 है ना, 4, 3, 2, 4:3:2 हमें दे के रखा है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमें न्यू रेशो भी दे के रखा है। न्यू रेशो हमें कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, 5:3 दे के रखा है, 5:3। और हमें मालूम है ये जो बी वाला पार्टनर है, नाम क्या है इसका, बी, हाँ बी जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, बी रिटायर हो रहा है। तो हमको निकालना है क्या, गेनिंग। गेनिंग हमें निकालना है, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो कौन कौन पार्टनर्स बचे, बी जा रहा है तो ए और सी रिमेनिंग है। यदि इनका हमें रेशो निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इनका रेशो बढ़िया तरीके में। न्यू कितना हो गया 5, देखो पहले वाले का देखे तो 5/8 और दूसरे वाले का 3/8, माइनस करते रहेंगे। तो ओल्ड कितना है पहले वाले का, देखो ये हो गया 5 प्लस 4 आपका हो गया 9, तो पहले वाले का है 4/9, दूसरे वाले का मतलब ये लास्ट वाले का है 2/9, बीच वाला तो रिटायर हो रहा है। तो सॉल्व करिए इसको, तो भैया 8 और 9 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 आ जाएगा। अब देखो भैया 8 के टेबल में 72 9 टाइम्स में आता है और 9 5 जा 45 होता है, माइनस 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स में आता है और 8 4 जा 32 होता है। सॉल्व कर देंगे। आफ्टर दैट इसके बाद भी इसका एलसीएम 72 रहेगा, 8 के टेबल में ये 9 और 9 3 जा 27 माइनस 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स और 8 2 जा 16, माइनस करिए फटाफट। 45 में से 32 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 13 आएगा, है ना, 13/72 और इसका आप माइनस करोगे तो 11/72। इसका मतलब जो गेनिंग रेशो है कितना आ गया, 3:, मतलब 13:11, 13:11 इनका गेनिंग रेशो आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, राइट। अब देखिए गुडविल डायरेक्टली नहीं दी, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमें गुडविल डायरेक्टली नहीं दी, वैल्यूज दे के रखी है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि उसको जो पे किया है, उसको जो आपने पे किया है, देखो फॉर्मूला समझ के जाना गुडविल का। गुडविल ऑफ कौन है भैया, रिटायर कौन हो रहा है, गुडविल ऑफ बी, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम गुडविल, अमाउंट जो पे किया है, अमाउंट पेबल टू बी, उसमें से माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है जितना उसको देना था, कितना, ये मतलब अमाउंट जितना उसका स्टैंड कर रहा है, मतलब अमाउंट स्टैंड्स, ठीक है, अमाउंट स्टैंड्स क्रेडिटेड, है ना। अमाउंट उसको इतना देना था, हमें इतना हमें से क्रेडिट करना था, है ना, अमाउंट हमें से इतना क्रेडिट करना था, तो वो हम लिखेंगे। तो भैया देखो अमाउंट पेबल कितना किया है हमने, आप बोलोगे भैया 1,50,000 हमने उसको पे किया है,
और अमाउंट उसको क्रेडिट कितना करना था। देखो जब भी रिटायरिंग पार्टनर जाता है तो उसको जो भी हम देते हैं क्रेडिट साइड पे देते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि अमाउंट उसको कितना क्रेडिट करना था। तो हमें करना था 1,39,500 देना था। एम आई राइट? इतना ही देना था। 139 200 था भैया, 200 था, 5 नहीं था, 2 था। ठीक है, तो चलिए माइनस करिए फटाफट से। 1.5 लाख में से इसको माइनस कर दो फटाक से, जल्दी। कितना आएगा? 10,800 आएगा। क्या क्या सबका आ रहा है क्या? मुझे बता देना जरा। 10,800, 10,800 क्या आ गई? गुडविल ऑफ बी। बी की गुडविल आ गई, आ गई। अब इस गुडविल में भैया ये दोनों जो आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं इनका निकाल दीजिए शेयर, इनका जल्दी से शेयर निकाल दीजिए। तो आइए हम इनका शेयर निकालते हैं। किसका? सबसे पहले ए का निकालेंगे। ठीक है, ए का निकालते तो फिर आइए ए का निकालेंगे। कितनी है गुडविल? ये देखो 10,800। तो कैसे लिखेंगे भैया? 10,800। इनका जो गेनिंग रेशो है कितना है? देखो 13 और 11 कितना हो गया भैया? ये हो गया आपका 2 और ये 4 मतलब 24। तो बोले तो 13/24 कैलकुलेट करो। सिमिलरली इसका भी करेंगे। 10,800 में से कितना? 11/24 कैलकुलेट करिए फटाफट से जरा फुर्ती में। कितना आएगा जल्दी बता दो, कितना आएगा बताइए भैया। पहले वाले का कितना आ रहा है? 5,850 है ना भैया। इसका आएगा 5,850 और इसका आपका आ जाएगा 49,050। एक बार क्रॉस चेक करिएगा क्या यही आ रहा है आंसर। फटाफट जल्दी से क्रॉस चेक करो भैया, फटाफट। सबका आना चाहिए और, है ना, सबका आना चाहिए। और आपको मालूम है ये दोनों पार्टनर कौन है? गेनिंग है ना, गेनिंग वाले पार्टनर है। तो मतलब ये भी डेबिट में जाएगा और भैया ये भी डेबिट में जाएगा। और जो पार्टनर रिटायर होता है वो पार्टनर अपना क्रेडिट में जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ गए? अब इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री बड़ी ही आसान है। जगह कहाँ है भैया? इधर है जगह, तो आइए इधर ही कर देते हैं। जहां जगह मिले भैया वहां कर देंगे। चलो तो यही करेंगे। डेबिट में कौन है? ये दोनों। बोले तो कौन? ए और सी, है ना। ए और सी नाम है ना इनके, बिल्कुल भैया ए और सी। तो दोनों को कर दो जल्दी से। क्या? ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद भैया बी, बी है कि कौन है? सी है भैया, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू काय में करना है भैया? किस में करना है? किस में करना है? ये हो गया ए बी और ये कौन है? ए सी और बी। ठीक है, बी आपका रिटायरिंग है तो बी चला जाएगा क्रेडिट में। जो रिटायर होता है भैया वो क्रेडिट में जाता है। ये हो गया भैया डेबिट और ये डेबिट। अमाउंट मुझे बताओ भैया, अमाउंट कितने कितने आएंगे? तो ये आपका 50 मतलब 58,150 और ये आ जाएगा आपका 49,150। टोटल कितना बन रहा है? 10,800। क्या समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं हुई? बता दो भैया, समझ आया? क्लियर है? सबकी लाइन क्लियर है? सबको डन है? सबको समझ में आ गया? चलिए तो ये हो गया भैया सॉल्व। अपन ने इस तरीके से कर दी है जर्नल एंट्री। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है, बस सिंपल था, कुछ नहीं। ओल्ड रेशो दिया था, न्यू रेशो, वो ये सारी गतिविधि, ये जो भी गतिविधियां अपन ने करी है ये सेम थी, ये सब कुछ सेम था। बस इधर आपने नई चीज देखी क्योंकि गुडविल डायरेक्टली क्वेश्चन में थी ही नहीं, को कुछ भी नहीं करना है। जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल आपको फाइंड करनी है, तो बस जो अमाउंट उसको एग्जैक्ट आपने पे किया है वो ले लो और जितना उसे आपको क्रेडिट करना था, अमाउंट स्टैंड्स क्रेडिटेड, कितना था? 1,39,200 आपस में माइनस किया भैया, गुडविल आ गया। और वही सब जो गतिविधि यहाँ पे करी वही गतिविधि सेम वही है, सेम टू सेम वही है। इस तरीके से किया तो डेबिट और क्रेडिट पता चल गया, तो जर्नल एंट्री कर दी। कोई कठिन बात नहीं थी हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्या सभी को? तो करना क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया सभी ने भैया स्क्रीनशॉट? डन, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि नहीं भैया पहले चेक कर ले। है भैया, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो चलो रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिवम, कपिल एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1:2। भाई अगेन हमारे पास 3 कौन है? पार्टनर्स हैं।
तीन हमारे पास पार्टनर्स हैं, क्या क्या नाम है देखो, शिवम, कपिल और दीपक, तीन पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये कितना दिया है, 3:1:2 दे के रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑन 31 मार्च 2022 कपिल रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन वाज 3,50,000। अब भाई जो कपिल है, मतलब ये वाला जो पार्टनर है जिसका शेयर 1 था, वो रिटायर हो रहा है। ओके, और रिटायर होने के बाद जब हमने देखा कि पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद, पूरा प्रॉफिट देने के बाद, पूरे रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पोर्शन में जो अमाउंट आ रहा था, जो उसको देना है हमें, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो उसको अमाउंट देना पड़ेगा, तो जो उसके पोर्शन में अमाउंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 3,50,000 आ रहा था। राइट, कितना आ रहा था, पूरे कैलकुलेशंस कर लिए, पूरा एडजस्टमेंट, रिजर्व दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी था सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 3,50,000 अमाउंट आ रहा था। नाउ आगे क्वेश्चन बोल रहा है शिवम एंड दीपक पेड हिम 4,20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब जो रिमेनिंग है शिवम और दीपक, इनने उसको कितना दिया है भाई, 4,20,000 दिया है। हिसाब कितने का बन रहा था, टोटल जो हिसाब बनाया इन्होंने वो बनाया 3,50,000 का, और इन्होंने उसे पे कितना किया है, 4,20,000 किया है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो एक्सेस आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा होगा कि ये इतना एक्स्ट्रा जो है वो क्या है, वही क्या है, इसकी गुडविल है। राइट, वही क्या है, गुडविल है। नाउ टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वॉज गिवन टू कपिल। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, इस क्वेश्चन में एक नई चीज हम लोग सीखने वाले हैं। वो नई चीज क्या है कि यदि उसको 4,20,000 देने का ओल्ड पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर ने सोचा है तो वो किस तरीके से दे रहे हैं, वो उनको कैश में नहीं दे रहे, बल्कि जो 4,20,000 देने हैं उसकी जगह, कैश की जगह वो उसको एक कंप्यूटर दे रहे हैं। भैया क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं। मतलब वो जो कंप्यूटर है वो एसेट है, उसकी कीमत भी 4,20,000 है और उसको देना भी 4,20,000 है। तो वो सोचे कैश देने से अच्छा है कैश के बदले में उसे ये 4,20,000 का एक कंप्यूटर दे दो। राइट, ये एक नई चीज आ गई, एक नया हम सीखेंगे इसमें। फिर आपसे बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको वही सेम चीज करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अब यहाँ पे भैया 2 एंट्री होंगी, 2 किस किस की होगी मैडम, देखो एक तो ये जो एसेट आ गया ना बीच में, इसकी भी करनी पड़ेगी क्योंकि आप कैश के बदले में उसको क्या दे रहे हो, उसको एक एसेट दे रहे हो, तो इसकी एंट्री करेंगे। और दूसरी एंट्री जो अपन करते ही हैं, जो गुडविल का अपन करते ही हैं, गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट और रिटायरिंग पार्टनर को डेबिट, ये तो अपन करते ही सही है ना। तो बस वही चीजें करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर को डेबिट। ठीक है, तो ये हम करेंगे। चलिए, तो शुरुआत स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दे के रखा है, देखो ओल्ड रेशो दिया है ना, और न्यू तो हमें खैर दे के नहीं रखा यार क्वेश्चन में यदि न्यू नहीं दिया तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो ओल्ड है वही न्यू हो गया होगा, है ना। जो ओल्ड है उसी को हम क्या मान लेते हैं, न्यू मान लेते हैं। भैया यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होता, और आपको एक चीज और पता है, गेनिंग के टाइम पे भी यही होता है, क्योंकि न्यू नहीं दिया, न्यू रेशो नहीं दिया, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तो गेनिंग आता है, पर हमें न्यू रेशो ही नहीं दिया, तो जो ओल्ड है वही इनका न्यू बन जाएगा और वही इनका गेनिंग भी बन जाएगा। डन, वही इनका गेनिंग बन जाएगा। तो यदि हम क्वेश्चन के मुताबिक चलिए जरा क्वेश्चन के मुताबिक यदि हम लोग काम करेंगे तो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो 3, 1 and 2, मतलब 3:1:2, ये हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया है। न्यू रेशो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी तो आप ओल्ड को ही न्यू मान लो और गेनिंग भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे अब बीच वाला पार्टनर जो है वो जा चुका है, वो चला गया, तो अब बचे कौन है भैया, एक ये और एक ये, तो यही इनका न्यू हो जाएगा, न्यू एंड गेनिंग दोनों। ठीक है ना भैया, न्यू एंड गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, ये जो रिमेनिंग है 3 और 2, यही हो गया इनका न्यू एज वेल एज गेनिंग दोनों। कहानी समझ आ गई। अब बात आ रही है किस पे, गुडविल। तो गुडविल हम निकाल ही लेंगे, गुडविल हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो ये अमाउंट उसको एक्चुअली में दिया है ना, उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो उसको देना था हमें, है ना। मतलब अमाउंट जो हमने उसको पे किया है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, देखो यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, गुडविल की, कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ रिटायर कौन हो रहा है, कपिल, राइट। तो गुडविल ऑफ कपिल कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है मैम। अमाउंट जो हमने उसको पे किया है, अमाउंट पेबल
टू कपिल, माइनस क्या करना है, जो अमाउंट उसे देना चाहिए था हमें, है ना, माइनस अमाउंट स्टैंड्स क्रेडिटेड। क्या मतलब हो गया मैम इसका मतलब ये हो गया, अमाउंट स्टैंड्स क्रेडिटेड मतलब जितना उसे देना था, जितना उसको हमें क्रेडिट करना था वो माइनस करेंगे, और जितना उसे हमने दिया है, तो हमने उसे कितना दिया स्टूडेंट्स, कितना दिया है, 4,20,000 दे दिया हमने उसको, और एग्जैक्टली में हमें उसे 3,50,000 देना था। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमको ये देना था। माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो आराम से हमारा 50,000 निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया? एक मिनट, 50 क्यों आएगा भैया? ये 4 लाख नहीं है, ये 4,20,000 है ना। तो अब कितना आ जाएगा भैया हमारा? 70,000 आ जाएगा, ठीक है, 70,000 आ जाएगा। 70,000 क्या हो गई, जो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है इसकी गुडविल हो गई। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। तो आप देख लो भैया, अब इसकी यदि गुडविल आ गई है, यदि जो रिटायर हो रहा है कपिल इसकी गुडविल आ गई है, तो अब क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर उसको कंपनसेशन देंगे, इसकी गुडविल में उसको कंपनसेशन देंगे। तो इसकी गुडविल यदि 70,000 है स्टूडेंट, तो कंपनसेशन देने वाले कौन कौन है अब? शिवम और दीपक, ठीक है। तो भैया शिवम देगा कंपनसेशन और दीपक भी कंपनसेशन देगा। किस रेशो में देगा? उनके गेनिंग रेशो में। तो भैया 70,000 का ये कितना देगा? पहले वाला पार्टनर कितना देगा? 3:5, है ना। 3 देखो 3:2 दिया है, मतलब 3/5 में देगा। और दूसरा वाला पार्टनर कितने में देगा भैया? 70,000 में से ये कितना देगा? 2/5 देगा, राइट। चलिए फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। देखो 5 पे टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से कर दो सॉल्व। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? पहले वाले का 42,000, राइट, इसका आ जाएगा 42,000। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये कैंसिल होगा तो 28,000 आ जाएगा, है ना। इसका कितना आएगा? 28,000। कोई दिक्कत कोई समस्या? ये आ गया भैया अमाउंट। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया भैया? यहाँ तक का तो वही है जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, वही सेम चीज रहने वाली है कि भैया वही हमें अमाउंट बतानी है। तो जो अमाउंट एग्जैक्ट में दिया उसमें से जो देना चाहिए था वो माइनस करेंगे, उसकी पर्टिकुलर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसकी गुडविल आ जाएगी, उसकी गुडविल को क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेशन देंगे, ठीक है। तो दिया तो भैया इस तरीके से आंसर आ गया। अब बारी है जर्नल एंट्री की, तो वो सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें उसको 4,20,000 तो देने हैं, पर हम उसको कैश में नहीं दे करके एक एसेट दे रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर। एक कंप्यूटर दे रहे हैं जिसकी कीमत भी उतनी ही है, एग्जैक्ट 4,20,000 ही है। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री कैसे करेंगे? यदि कोई एसेट है स्टूडेंट, यदि कोई एसेट है जो आपकी कंपनी में से जा रहा है, एसेट ही था ना, कंप्यूटर एक फर्म आपकी कंपनी का एसेट था, आपकी फर्म का वो एसेट था। अब भाई वो जा रहा है, तो एसेट जा रहा है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को दे रहे हैं हम, जिस पार्टनर को हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? रिटायरिंग, दैट इज कपिल को दे रहे हैं, तो कपिल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हमारे लिए क्या था, वो हमें उसके पैसे देने थे, अब हम उसको दे रहे हैं पैसे, तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो देखो किस तरीके से एंट्री होगी, यहाँ पे साइड में मैं आपको एंट्री करके बताती हूँ। देखिए क्या एंट्री करेंगे हम, चलो या फिर हम दूसरे उस पे कर लेते, क्योंकि 2 एंट्री होंगी ना। चलो यहां पे करते हैं, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। समझ रहे हो आप, राइट। कितने का भैया? 4,20,000, क्योंकि हमारे फर्म से एक एसेट था जो जा रहा है, भाई कंप्यूटर जो है एक एसेट है जो जा रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जिस पार्टनर को दे रहे हैं दैट इज कपिल, जो एक रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसको हम डेबिट कर देते हैं। डन। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री होगी? अभी हमने क्या किया, ये दोनों गेनिंग पार्टनर है तो इन दोनों को डेबिट करेंगे, और कपिल आपका कौन है? ये जो कपिल की हमने वैल्यू निकाली ये आपका रिटायरिंग पार्टनर है, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो देखो एस और डी दोनों को क्या कर दो? एस और डी, वैसे इनके पूरा नाम क्या है? एस और डी बोले तो शिवम एंड दीपक, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे हम, शिवम कैपिटल अकाउंट डेबिट दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम नहीं कपिल
कपिल कैपिटल अकाउंट, डन है ना। ये दोनों गेनिंग पार्टनर थे इसलिए हमने इनको डेबिट किया, और ये जो है अपना सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर है। तो कितना गुडविल था इसका जो रिटायर हो रहा है 70,000, और इन्होंने दोनों ने कितना कितना कंपनसेट किया 42 and 28,000 है ना। तो भैया लिख दो 42 and 28,000, राइट। यस, डन स्टूडेंट्स, ये हो गई अपनी एंट्रीज, यही जर्नल एंट्री करनी थी। बस ये याद रखना कि ये एंट्री तो हम लोग कर ही रहे थे, इट इज कॉमन, ये तो हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में करी है कि जो पार्टनर गेन करते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जो रिटायर हो रहा है या कोई यदि होता जो सेक्रीफाइस करता तो उनको हम क्रेडिट करते, इस तरीके से हम ये तो कर ही रहे थे। एक जो एडिशनल चीज हमने इस क्वेश्चन में सीखी वो ये सीखी कि यदि जाते हुए पार्टनर को जो आप अमाउंट पे करना है आपको, वो अमाउंट आप कैश में नहीं पे करके यदि उतने ही अमाउंट का कोई उसको एसेट दे रहे हो, होता है ना भाई बदले में यार कुछ एसेट ले जाओ, कैश फिलहाल हो सकता है कंपनी के पास नहीं होगा, फर्म के पास इतना पैसा नहीं होगा 4,20,000, तो उसे सोचा कि एक कंप्यूटर है, एक एसेट है कंपनी का फर्म का, तो उसको वही दे दो। तो सेम यही क्वेश्चन में हमने किया कि उसको कैश देने के बदले हम उतने का कंप्यूटर दे रहे थे। तो क्योंकि फर्म से जब एक एसेट जाता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं तो बस ये एक सिंगल एंट्री नहीं होगी, इस केस में जो एसेट जा रहा है उसकी भी हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या एंट्री करी है, जिसको दे रहा है कपिल को दे रहे हैं वो डेबिट होगा, और क्या दे रहे हैं एक एसेट एक कंप्यूटर, तो उसको क्रेडिट करेंगे। डन स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गई अपनी जर्नल एंट्री, राइट। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले जो वर्क जो हमने ये यहाँ पे किया, पूरी चीजें फाइंड की, इसका जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया सभी ने, राइट। चलिए अब जो जर्नल एंट्री करी है उसका भी ले लीजिए फटाफट से। डन, फटाफट ले लिया, ठीक है, जल्दी। ओके तो हो गया स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन, हमने सेकंड क्वेश्चन हिडन गुडविल का सॉल्व कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हिडन गुडविल क्या होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करना है और कैसे उसकी जर्नल एंट्री होगी, आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। यदि कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक कर लिया है कवर, है ना। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने जो सेकेंड एडजस्टमेंट था दैट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें हम लोग को गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी होती है, वो भैया हमारा हो गया है सॉल्व, ठीक है। क्योंकि हमने जो इसके पहले की क्लासेस करी थी वहां पे भी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का ही देखा था, और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने हिडन गुडविल क्या होती है कॉन्सेप्ट एज वेल एज एक्सरसाइज भी कर ली। तो यहाँ पे अब हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का टॉपिक होता है खत्म। अब बारी किसकी रहेगी स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट की, जो हम अपनी अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पे हम लोग आगे के एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि रिवैल्यूएशन, है ना, कि भैया आप रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे एसेट और लायबिलिटी का, ये हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है, याद है। चेंज करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को न्यू या गेनिंग, वो भी हम देख चुके हैं। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आज हमारा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अब आएगा भैया आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, और फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसकी जर्नल एंट्री, वो सब हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आई नो आप लोगों ने थर्ड फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा है, बट इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये रिटायरमेंट का केस है। तो यहाँ पे भी आपका सेम टॉपिक रहेगा, जिसे अब हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे, राइट। सो आई होप गाइज ये दोनों हम जो हमने आज क्वेश्चन किया आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो जुड़ना है अब आपको नेक्स्ट क्लास में, सेम एनर्जी, सेम यही एनर्जी के साथ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी कनेक्ट होना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को देखेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एज वेल एज लायबिलिटी कैसे करना है, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे सेम चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, सीबीएसई के साथ हम लोग यहाँ पे आप लोगों को अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो एनी स्टूडेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम अदर स्टेट, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड्स, यदि यहाँ से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है इन स्टेट बोर्ड से, तो भाई आपको भी हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, कोई भी आपसे कोई फीस नहीं, अनपेड सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ फ्री में है। उसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड मैग्नेट ब्रेन्स करता है।
अब आप पूछोगे मैम कोर्सेज कहाँ से देखें और भी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि अपन तो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं इधर। अब आप पूछोगे मैम अदर और सब्जेक्ट्स के कहाँ से ले, तो भैया देखो यूट्यूब चैनल है, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी सारी चीजें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड वन मोर ऑप्शन है आप लोगों के लिए वेबसाइट का, वेबसाइट पे भी सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करना है। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होके अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ई बुक्स या फिर ई नोट्स का बेनिफिट लेना है, अवेल करना है, तो बिल्कुल उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और बिल्कुल बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, राइट। तो अब मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।